के प्रति आज्ञाकारी है? क्या हम वाकई में प्रभु यीशु मसीह के वचनों के प्रति आज्ञाकारी होकर प्रेम को प्रदर्शित कर रहे हैं, जो कि वाकई में एक सच्चा उद्धार प्राप्त व्यक्ति का चिन्ह और निशानी है? तो इन्हीं पृष्ठभूमि को मद्देनजर रखते हुए, इन्हीं बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए हम आज के जो हमारे फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 के स्टडी है, आइए वहां प्रवेश करते हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7 और 8 पद जो है, यहाँ ये पहला अंश नहीं है जहां यूहन्ना प्रेम के विषय में बात कर रहा होता है। ये तीसरा विषय है जब यूहन्ना प्रेम के बारे में बात कर रहा होता है। और जब हम इस हिस्से को देखने लगते हैं, फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 7 से लेकर 8, जो आज का हमारा विषय है, तो मैं चाहूंगा कि हम यहाँ से कम दो महत्वपूर्ण विषयों को नोट करें। ठीक है, यह विषय जैसे कि मैंने पहले भी कहा है शुरुआत में, सिद्ध ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करने के बारे में है। और आज के जो हिस्सा है फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 7 और 8, यहाँ से कम दो विषयों को नोट करें। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम प्रेम का बुलाहट को देख पाते हैं। ठीक है, द कॉल टू लव, जो कि वाकई में यूहन्ना के द्वारा एक अपील है, प्रेम का अपील, एन एक्सहॉर्टेशन टू लव। और दूसरा विषय जो यहाँ पे यूहन्ना उसके बाद हमें कॉज को देते हैं, बुनियाद को देते हैं कि क्यों कर हमें प्रेम करना है, जो कि वाकई में प्रेम का आरंभ के वजह से, बिकॉज ऑफ द एसेंस ऑफ लव, क्योंकि प्रेम जिसकी ओर से आ रहे हैं उस वास्तविकता के वजह से, क्योंकि प्रेम परमेश्वर की ओर से आ रहे हैं, इसलिए जो है वो इस अपील को करते हैं। और ये पहला कारण है कि हमें क्यों प्रेम करना है। और आगे यूहन्ना और भी बहुत महत्वपूर्ण विषयों को रखते हैं प्रेम का अपील को करते हुए। तो आज का हमारा मुख्य विषय क्या है? द कॉल विच इज रियली एन एक्सहॉर्टेशन टू लव, प्रेम का अपील, और साथ ही साथ वो कारण कि हमें क्यों प्रेम करना है, बिकॉज ऑफ द एसेंस ऑफ लव। वो बुनियादी विषय, बुनियादी कारण, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, प्रेम का आरंभ, प्रेम का आधार की वजह से। तो आइए आरंभ करते हैं एक्सहॉर्टेशन टू लव, प्रेम का अपील को लेकर, जो कि पहला यूहन्ना 4 अध्याय पद 7 के शुरुआती हिस्से में है। लिखा हुआ है, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें। यह यूहन्ना के द्वारा प्रेम का अपील है। हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें। सबसे पहले यूहन्ना यहाँ पे कहते हैं हे प्रियो, यानी कि जो सचमुच परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए व्यक्ति लोग हैं, डिवाइनली लव्ड वंस, उनको संबोधित करते हुए ये बातें कहा जा रहा है। और हे प्रियो बात को रखने के द्वारा यूहन्ना यह प्रदर्शित कर रहा है कि वह स्वयं भी एक प्रेमी व्यक्ति है। और यूहन्ना आगे कहते हैं हम आपस में प्रेम रखें। लेट अस फर्स्टली नोट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड प्रेम, और बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं कि प्रेम क्या है। ये प्रेम ईश्वरीय प्रेम है, जिसे आगापे कहते हैं। और इस प्रेम के विषय में, जैसे कि मैंने कुछ क्षण पहले कहा, तीसरी बार यूहन्ना इस प्रेम के विषय में बात कर रहा है। इससे पहले ऑलरेडी वो 2 बार बात कर चुका है। और सबसे पहले ये प्रेम जो है, ये अभ्यास को दर्शाता है। ये ईश्वरीय प्रेम है, लेकिन अभ्यास को दर्शाता है। ये मुख्य रूप से भावनापूर्ण प्रेम नहीं है, ये मुख्य रूप से शारीरिक प्रेम नहीं है, वरन ये इच्छा का प्रेम को दर्शाता है। यद्यपि जब हम प्रेम करने की भावना को ना भी रखता हो, there are times when we might not even feel of loving someone yet, because this is the love of the will, हम प्रतिबद्ध करते हैं प्रेम करने को, क्योंकि यह इच्छा का प्रेम है। यह मुख्य रूप से भावना का प्रेम नहीं है, शारीरिक प्रेम नहीं है, वरन यह इच्छा का प्रेम है। और यह प्रेम ऐसा प्रेम है जो आत्म बलिदानी सेवा का प्रेम है। ये मूल रूप से ऐसा प्रेम है जो किसी ऐसा व्यक्ति को दिया जाता है जिसे प्रेम किए जाने की आवश्यकता है, जिसे प्रेम की जरूरत है अपने जीवन में, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो उस प्रेम को आकर्षित करते हो। और जब कोई व्यक्ति इस रूप से किसी को प्रेम कर रहा होता है, आत्म बलिदानी रूप से, स्वेच्छा पूर्वक, तो वो इसलिए प्रेम को कर रहा है क्योंकि आगे किसी को प्रेम की आवश्यकता है वाकई में, और क्योंकि आपको उस प्रेम को करने के लिए, उस आत्म बलिदानी प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए एक अवसर भी आपके पास मौजूद है। तो यह वो प्रेम है जिसके बारे में यहाँ पे यूहन्ना बात करते हैं।
और यहाँ पे देखिए, जब वो कहते हैं प्रिय हम आपस में प्रेम रखें, दूसरे विषय जो हम यहाँ से नोट करना चाहेंगे वो ये शब्द है जिससे यूहन्ना कहते हैं हम। इसका मतलब यूहन्ना किसको संबोधित कर रहा है, ये हम में कौन व्यक्ति है शामिल है? यह प्रत्येक सच्चा विश्वासियों को संदर्भित करता है, और ये अपील प्रत्येक सच्चा विश्वासियों से। तो यदि हम सच्चा विश्वासी हैं तो वी आर नॉट एक्सक्लूडेड। ये अपील से हम वंचित नहीं है, यह अपील हमारे लिए भी है। कोई भी सच्चा विश्वासी इस अपील से वंचित नहीं है। यू मस्ट बी अ पर्सन हु लव। हमें और आपको, यदि हम सच में विश्वासी है तो हमें ऐसा व्यक्ति होना, ये अपील हमारे पास आते हैं कि हम आपस में प्रेम रखें। और आइए इस लाइन में से चौथा विषय को नोट करें, जो कि यहाँ पे यूहन्ना कहते हैं आइए हम आपस में प्रेम रखें। ठीक है, देखिए ये प्रेजेंट टेंस में है। वी कैन इजीली आइडेंटिफाई। प्रेम रखता था नहीं कह रहे हैं, या प्रेम रखेंगे इन फ्यूचर नहीं कहते, लेकिन प्रेम रखे इजिली हमें हिंदी से भी पता चल जाता है कि ये जो है ये वर्तमान काल में, ये प्रेजेंट टेंस में, जो कि निरंतरता को दर्शाते हैं। हमें हर समय प्रेम करने के लिए अपील किया जाता है, वट एवर द सर्कमस्टेंस में बी, इन वट एवर सिचुएशन वी माइट बी, ताकि हम आपस में प्रेम रखें निरंतर, ऑलवेज, हैबिचुअली। और यहाँ पे देखिए पांचवा विषय जो है यूहन्ना कहते हैं आपस में। ठीक है, ये आपस में मतलब क्या है? आपस में का तात्पर्य है कि यीशु मसीह में सभी विश्वासियों से हमें आपस में, जो जो सारे विश्वासी हैं, हमें आपस में इस प्रकार से प्रेम को रखना है। देखिए, हालांकि हम यीशु मसीह हमसे हमारे शत्रुओं से भी प्रेम रखने को कहता है, लेकिन यह इस संदर्भ में, ठीक है, आपस में प्रेम रखने का अर्थ है कि आपको और मुझे, विश्वासियों को, जो हमारे मसीह में भाई और बहनें हैं ना, उनके प्रति एक विशेष आत्म बलिदान या इच्छा से किया हुआ प्रेम होना है। हमें विशेष प्रेम उनके प्रति हमारा होना है। यूहन्ना कहते हैं आपस में प्रेम रखो। आपस में यानी प्रत्येक विश्वासी आपस में प्रेम रखे। और जब वे आपस में कह रहे हैं, इसका मतलब देखिए, हमें वाकई में आपस में प्रेम रखना है विश्वासियों को। किस प्रकार से? बगैर कोई भेद और परख को देखते हुए, बगैर कोई जाति या समूह या सामाजिक स्थिति या आर्थिक स्थिति में परख या भेद को देखते हुए, या भेद को, बगैर भेद के बिना विश्वासियों का आपस में प्रेम रखना। यदि वे व्यक्ति यीशु में सच्चा विश्वासी है तो हमें उस उससे प्रेम रखना ही है। हम बाध्य है कि हम उससे प्रेम रखें, बगैर उसके जनजाति, बगैर उसके समूह, बगैर उसके सामाजिक स्थिति, बगैर उसके आर्थिक स्थिति को भेद में रखते हुए, चाहे वे कोई भी क्यों ना हो। यदि वो सच्चा विश्वासी है मसीह में, दैट्स इट, यू एंड आई आर ऑब्लाइज्ड टू लव दैट डियर ब्रदर और सिस्टर। भले ही वे हमारे समान एक ही पृष्ठ, that person might not be in the same page as you and I are, yet we are obliged to love if that person is a genuine true believer in the Lord Jesus Christ। प्रभु यीशु मसीह आधे आदेश देते हैं प्रेम को लेकर। यूहन्ना 15:12-13 पर वो कहते हैं, मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या हम देख पा रहे हैं? जैसे यीशु ने प्रेम रखा, कैन यू इमेजिन इट? किस रीति से, किस प्रकार से यीशु ने प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और आगे वह कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। किस प्रकार से सैक्रिफिशियल, आत्म बलिदान, ये प्रेम यीशु मसीह ने अपने लोगों के प्रति रखे, अपने शिष्यों के प्रति रखे। और वो कहते हैं कि उसी प्रकार का प्रेम हमारा आपस में भी होना है। समान बात को हम यीशु मसीह से फिर एक बार सुनते हैं। यूहन्ना 13:34 और 35 पद में वो कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो,
जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही सेम बातें तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, ये गवाह बनेंगे सबके सामने। लेकिन प्लीज नोट यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहा है। यीशु मसीह ने जिस प्रकार से, जैसे यीशु मसीह ने उनके अपनों से प्रेम रखे, वैसे ही वो कहते कि ताकि हम भी आपस में प्रेम रखें। और यूहन्ना के संदर्भ को साथ में लाते हुए क्यों हमें ऐसा प्रेम रखना है, और इस प्रकार का प्रेम आता कहां से है, क्या हम अंदाजा लगा सक रहे हैं? जैसे यीशु मसीह ने प्रेम रखा वैसा प्रेम, where does it come from? कहां से यह प्रेम आता है और क्यों हमें ऐसा प्रेम करना है? जब हम अपने अंदर झांक के देखते हैं तो हमें अपने अंदर स्वयं में इस प्रेम का स्रोत दिखता नहीं, तो कहां से ऐसा प्रेम आता है? माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार का प्रेम परमेश्वर से आरंभ होता है और परमेश्वर से उत्पन्न होता है। इस प्रकार का प्रेम का आधार स्वयं परमेश्वर है। और क्यों कर हमें इस प्रकार से प्रेम को करना है? क्योंकि यह प्रेम का आरंभ परमेश्वर की ओर से, बिकॉज द एसेंस ऑफ लव इज इन गॉड। क्योंकि इस प्रकार का प्रेम परमेश्वर की ओर से आता है। इसी विषय को हम पहला सात पद का जो बचा हुआ हिस्सा और 8 पद में देख पाते हैं। लिखा हुआ है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। दो महत्वपूर्ण बातों का हम देख पाते हैं। क्यों कर हमसे अपील किया गया है प्रेम करने के लिए, और कहां से हम इस रीति से प्रेम कर पाएंगे जैसे यीशु मसीह ने प्रेम किए हैं? कहां से आएंगे ये प्रेम और क्यों कर हमें वैसा प्रेम करना है? क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। इस प्रकार का प्रेम जो है वो परमेश्वर से है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर प्रेम है। विश्वासियों को एक दूसरे के प्रति ऐसा आत्म बलिदान या त्यागपूर्ण प्रेम क्यों बनाना चाहिए? इसका पहला कारण को हम याद रख पाते हैं। क्योंकि ऐसा प्रेम परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर का प्रकृति में है। यह प्रेम परमेश्वर से उत्पन्न होता है। ऐसा प्रेम स्वयं पवित्र आत्मा का फल है। और यूहन्ना यह कह रहा है कि आइए हम जो परमेश्वर के प्रिय है, जो परमेश्वर के बिलावड है, जो परमेश्वर परमेश्वर के हैं, प्रेम करें। क्योंकि यह इस बात से मेल खाता है कि परमेश्वर कौन है। क्योंकि जब हम प्रेम कर रहे होते हैं इस रूप से, यह परमेश्वर का प्रकृति से मेल खाता है। देखिए यहाँ पे जब हम परमेश्वर प्रेम है कह रहे हैं या प्रेम परमेश्वर से है, जब हम परमेश्वर के संबंध में प्रेम को समझते हैं तो कुछ सावधानियों को हमें बरतना है। क्योंकि बहुत प्रकार का प्रेम को लेकर गैर बाइबलीय शिक्षण प्रचलित है। देखिए यहाँ पे हमसे कहा गया है कि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम परमेश्वर से है। हमसे यह नहीं कहा गया है कि परमेश्वर केवल प्रेम है, और यह भी नहीं कहा गया है कि प्रेम परमेश्वर को परिभाषित करता है। जिस प्रकार परमेश्वर अपने प्रकृति में प्रेम है, जब हम बाइबल के यूहन्ना के ही पहला अध्याय को पढ़ने लगते हैं, इसी पत्री के हमको पता चलता है कि परमेश्वर ज्योति भी है। और परमेश्वर जिस प्रकार के प्रेम का स्रोत है, उसी प्रकार परमेश्वर ज्योति का भी स्रोत है। और परमेश्वर जीवन भी है, और जीवन का स्रोत परमेश्वर से है। और परमेश्वर का सभी गुण जो है प्रेम समेत, वो सिद्ध रूप से सामंजस्य, यूनिटी, हार्मोनी और एकता में काम करता है। और सिर्फ इसलिए कि दो लोग दावा करते हैं कि वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनका प्रेम आवश्यक रूप से वैसा प्रेम हो जिस प्रेम का वर्णन यहाँ पे यूहन्ना कर रहा है। जस्ट बिकॉज दो व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करने का दावा करें, जरूरी नहीं है कि वो प्रेम वाकई में ईश्वरीय और पवित्र प्रेम है। देखिए प्रेम, लव डज नॉट डिफाइन गॉड, बट गॉड डिफाइंस व्हाट लव इज। और परमेश्वर प्रेम है, और साथ ही साथ हमें यह भी जानना है कि परमेश्वर ज्योति भी है।
इसलिए उनका प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो पवित्र प्रेम है, उनका प्रेम सत्य प्रेम है, और उनका सच्चाई और उनका पवित्रता उनके प्रेम में एक साथ व्यक्त होते हैं। और यही वो प्रेम है जिसका अनुसरण करने के लिए विश्वासियों को बुलाया जाता है। इसलिए यदि विश्वासियों के पास वाकई में अनंत जीवन है और वे परमेश्वर के ज्योति में चलते हैं, ज्योति में चलना अर्थात धार्मिकता में और सत्य में, तो वे परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करते हैं। और केवल परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त नहीं करते, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर का प्रेम उनके जीवनों के द्वारा प्रकट होते हैं। और जब हम और अधिक इस प्रेम को समझने का प्रयास करेंगे, आप पहला कुरिन्थियों 13 में भी देख पाएंगे, और कुछ कुछ बातों को मैं यहाँ भी रखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारा विषय प्रेम को लेकर गलतफहमी है। तो जिस प्रकार का प्रेम का बातों को आज के इस संदर्भ में जिसे हम स्टडी कर रहे हैं परिभाषित किया गया, वो कैसा प्रेम है जिस प्रेम का हमें अनुसरण करना है, जिस प्रकार का प्रेम विश्वासियों का आपस में होना है, वो प्रेम कैसा है? ठीक है, वो ऐसा प्रेम है जो परमेश्वर की ओर से है। वो ऐसा प्रेम है, ठीक है, जो परमेश्वर का प्रकृति से होके आते हैं। और वह एक ऐसा प्रेम है जिसे परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और ये एक ऐसा प्रेम है जो पवित्र, धार्मिक और सच्चा प्रेम है। ये एक ऐसा प्रेम है जो बिना शर्त के प्रेम है। कहने का अर्थ यह है कि विश्वासी इसलिए प्रेम नहीं करते हैं कि उनको इस शर्त को रखते हुए कि मुझे सम्मान मिलने जा रहा है, या फिर इस शर्त के आधार पे कि मुझे भी उसी तरह से प्रेम दिया जाएगा या मुझे प्रशंसा किया जाएगा। नो, हम प्रेम करते हैं बिकॉज हमें प्रेम करने को कहा गया है और ईश्वरीय प्रेम हमें दिया गया है। ये आत्म बलिदानीय प्रेम है, वचनों को मानते हुए। और जब किसी को प्रेम की आवश्यकता है और हमारे पास वो अवसर है आत्म बलिदानीय प्रेम को व्यक्त करने को, हम बिना शर्त के उस प्रेम को व्यक्त करते हैं। और ये एक ऐसा प्रेम है जो सक्रिय और व्यवहारिक है। और ये एक ऐसा प्रेम है जो आत्म बलिदानीय प्रेम है। ये एक ऐसा प्रेम है जो यीशु मसीह के प्रति उच्च प्रेम से प्रभावित होता है। इट्स अ लव दैट फ्लोज फ्रॉम द हायर लव दैट वी हैव फॉर क्राइस्ट। ये एक ऐसा प्रेम है जो सीधा मसीह को जानने और मसीह की आज्ञा मानने से जुड़ा है। एक ऐसा प्रेम है जो मसीह के स्वरूप में हमें रूपांतर करता है। एक ऐसा प्रेम है जिस प्रेम का मुख्य एवं केंद्रीय लक्ष्य है परमेश्वर को महिमा प्रदान करना। तो जब हम आज ईश्वरीय प्रेम का बात कर रहे हैं, उनमें से और भी काफी बाइबलीय विषय हैं, उनमें से ये विषयों को भी मैं सामने रखना चाहूंगा जब हम प्रेम की बातों को कर रहे हैं परमेश्वर के संबंध में आज के इस संदर्भ में। और यूहन्ना आगे हमसे कहते हैं, जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो कोई इस प्रकार से प्रेम करता है, जिस प्रकार से प्रेम का अपील को यहाँ पे यूहन्ना करते हैं, यानी ईश्वरीय प्रेम को अनुभव करते हुए, इस ईश्वरीय प्रेम का मनोभाव के साथ, जो इस प्रेम को व्यक्त और प्रदर्शित करता है व्यवहारिक जीवन में, वचन हमसे यह कहता है, यूहन्ना हमसे यह कहता है कि वह व्यक्ति जो है वो परमेश्वर से जन्मे हैं और वे परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर से जन्म लेने का मतलब है नया जन्म पाने को यह दर्शाते, अर्थात उस व्यक्ति को उद्धार के लिए नया जन्म दिया गया है। देखिए, ये जब हम परमेश्वर के द्वारा आता प्रेम का भी बातों को कर रहे हैं आज के संदर्भ में, साथ ही साथ हमें ये चीज भी करना है कि यह प्रेम क्या नहीं है, उसे भी साथ साथ में देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मानवीय प्रेम के बारे में बात नहीं किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे अस्थायी प्रेम के बारे में भी बात नहीं किया गया, और यहाँ पे मानवीय स्नेह के बारे में भी बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ उत्कृष्ट प्रेम के बारे में बात किया जा रहा है, और जिसे केवल वही जानते हैं जो परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर के द्वारा नया जन्म दिए गए। इस शीत प्रेम के बारे में, उस अधिकतम तक ले जाने का प्रेम के बारे में जिसे संसार कभी नहीं जानता। द वर्ल्ड डस नॉट नो, जो अनरीजनरेट व्यक्ति है, जो परमेश्वर से नहीं जन्मे है, वो टू द मैक्स लविंग, टू द मैक्स टेलियो, आपस में प्रेम करो का जो प्रेम का आगापे विषय है, आगापे का जो वास्तविकता है, उसे संसार जो अपरिवर्तित दशा में है वो नहीं जानते। इसे केवल वही जानते हैं जो परमेश्वर के हैं, परमेश्वर से जन्मे हैं।
ठीक है, तो इसलिए ये जो है ये मानवीय प्रेम नहीं है, अस्थायी प्रेम नहीं है। ये मानवीय स्नेह के बारे में बात यहाँ पे नहीं किया गया। ये उत्कृष्ट प्रेम है जो नया जन्म के द्वारा पवित्र आत्मा के फल के रूप में विश्वासियों को दिया जाता है। तो विश्वासियों को आपस में प्रेम करना है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से आते हैं, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से होकर हमें फल के रूप में दिया जाता है। और परमेश्वर से जन्मा हुआ प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा प्रेम, ऐसा ईश्वरीय प्रेम प्रदान किया जाता है। और यदि आप परमेश्वर से जन्मे हैं और आप परमेश्वर को जानते हैं, तो आपके पास यह प्रेम है। स्वयं परमेश्वर इस प्रेम का स्रोत है, और स्वयं परमेश्वर पवित्र आत्मा ने इस प्रेम को आपको दिए। हर कोई जो इस रूप से प्रेम को प्रकट करता है, जैसे यूहन्ना यहाँ पे कह रहा है, जो कि प्रेम करता है, वो ये प्रमाण दे रहा होता है अपने जीवन के द्वारा, इस प्रेम का प्रकटीकरण के द्वारा, कि वे परमेश्वर से जन्मे हैं। और देखिए, परमेश्वर से जन्म होने का अर्थ यह भी है, देखिए किसी से जन्म होने का अर्थ यह है कि जिससे हम जन्म ले रहे हैं उसका स्वभाव हम में होना। उसी प्रकार परमेश्वर से जन्म लेने का मतलब ये भी है कि परमेश्वर का कुछ जो कम्युनिकेबल एट्रीब्यूट्स है, कुछ जो स्वभाव है, वो हमें दिए जाते हैं। जैसे कि इस संदर्भ में प्रेम, जो परमेश्वर से जन्मे हैं उन्हें परमेश्वर के ये गुण प्रेम करने का जो है परमेश्वर के द्वारा आपको दिया गया है। और यदि आप परमेश्वर को घनिष्ठता से जानते हैं, और यदि आपके पास परमेश्वर का जीवन है, तो आपके पास इस प्रकार से प्रेम करने का क्षमता है। और आप ऐसा प्रेम करेंगे परमेश्वर के अनुग्रह से। और जिस प्रकार का प्रेम को हमें करने को कहा गया है, यूहन्ना कहते हैं, वो प्रेम है लविंग टू द मैक्स, परिपक्व अधिकतम प्रेम, जो इलास्टिक का जो खिंचाई था, जहां तक वो जाते टू द मैक्स, प्रेम करने का बात को यहाँ पे यूहन्ना कहता है। फिर से हमें सावधानी बरतना है जब हम प्रेम करने का बातों को करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। तो हर कोई जो दूसरे विश्वासियों के लिए सच्चा ईश्वरीय प्रेम को प्रदर्शित करता है, वो परमेश्वर से जन्मा है। लेकिन इसका मतलब क्या नहीं है? इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई जो केवल अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बहन से, अपने पति पत्नी से, अपने बच्चों से, और अपने बिजनेस पार्टनर से, या अपने दोस्त से, या अपने घर से, या अपने अपने जमीन से, या अपने पालतू पशुओं से प्रेम रखता और उनका देखभाल करता है, तो जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर से जन्मे हैं। क्योंकि ये सारा तमाम विषयों को आप संसार में भी देख सकते हैं, इवन इन द अनबिलीविंग वर्ल्ड। और जिस प्रेम का बात यहाँ यूहन्ना कर रहा है, उसे हमें इसीलिए इस संदर्भ के अनुसार समझना आवश्यक है। जिस सिद्ध प्रेम, जिस ईश्वरीय प्रेम के बारे में यहाँ पे कहा गया है, हमने काफी सारा विषय आज इस प्रेम के बारे में यहाँ देखे। ठीक है, इसलिए जस्ट बिकॉज कोई व्यक्ति मानवीय रूप से एक प्रकार का लगाव को रख रहा है एक दूसरे के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, जरूरी नहीं है कि उस प्रकार का प्रेम होने का अर्थ यह है कि उनमें ये प्रेम है जिस प्रेम के बारे में यूहन्ना यहाँ कह रहा है। और जिस शीत प्रेम के बारे में यहाँ कहा गया है, जो प्रेम परमेश्वर से नया जन्म के द्वारा दिया जाता है, वो पवित्र आत्मा का फल है। वह एक ऐसा प्रेम है जो यीशु मसीह में बहने रहने के द्वारा, यीशु मसीह के वचनों का पालन करने के द्वारा वो प्रेम आते हैं। ठीक है, और देखिए एक व्यक्ति में नेचुरली अपने सगे संबंधियों के प्रति स्वाभाविक स्नेह हो सकता है, और उनके स्वाभाविक नेचर में ऐसा भी हो सकता है कि वो गरीबों के प्रति अधिक उदारता को प्रदर्शित करे। और फिर भी यह संभव है कि उसमें वो प्रेम हो ही ना, जिस आगापे प्रेम के बारे में यूहन्ना यहाँ बात कर रहा है। यदि उस व्यक्ति के प्रति बाइबल के परमेश्वर और यीशु मसीह के प्रति कोई सच्चा प्रेम नहीं है, और परमेश्वर के लोगों के प्रति अगर सच्चा प्रेम नहीं है, तो उनमें वो प्रेम नहीं है जिस प्रेम के बारे में ये यूहन्ना यहाँ बात कर रहा है। और हाँ, हमें हमारे रिश्तेदारों से प्रेम करना है, हमारा दोस्तों से प्रेम करना है, हमारा मित्रों से प्रेम करना है, उस प्रेम को फिलेओ कहते हैं। ठीक है, लेकिन वैसा प्रेम यीशु मसीह के प्रति हमारा उच्चतर प्रेम से प्रभावित होकर आना है। द फिलियो लव और बाकी सारे प्रेम जो है, वो प्रेम आना है। पर हाउ?
हमारे जो यीशु मसीह के प्रति हायर जो प्रेम है, उच्चतर जो प्रेम है, वहां से होकर बहकर आना है, वहां से होकर प्रभावित होकर आना है, क्योंकि हम यीशु मसीह में बने हैं और यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चल रहे हैं। आई होप हम भिन्नताओं को समझ रहे हैं। एक व्यक्ति हो सकता है मानवीय रूप से, नेचुरली उनमें कुछ कुछ स्नेह दिखते भी हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर उनमें वह है तो वह वाकई में ये उनके पास ये प्रेम है जिसके बारे में यूहन्ना कह रहा है। यूहन्ना जिस प्रेम के बारे में कह रहा है, स्पेसिफिकली ये प्रेम जो है, ये परमेश्वर से नया जन्म पाने के द्वारा आते। ये प्रेम जो है, ये पवित्र आत्मा का फल है। ये प्रेम जो है वो यीशु मसीह से, यीशु मसीह में बने रहने, यीशु मसीह का वचन का पालन करने से संबंध रखता है। और यदि किसी में ये सच्चाई नहीं है और बाकी सारे प्रकार का जो फिलियो स्नेह है आपसी, नेचुरली भी, तो उनमें वो प्रेम नहीं है जिस प्रेम के बारे में यूहन्ना यहाँ बात कर रहा है। क्योंकि एक अपरिवर्तित व्यक्ति, वो अगर परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, यदि उनमें यीशु मसीह में वो बना नहीं है, तो उनमें ये प्रेम नहीं है। क्योंकि संसार इस प्रकार का प्रेम को, ये अधिकतम तक ले जाने का प्रेम, लविंग टू द मैक्स, को जानता भी है। और परमेश्वर को जानना, देखिए जब जानना शब्द का उपयोग किया जाता है बाइबल में, तो ये जानना केवल बौद्धिक रूप से अपना मस्तिष्क में किसी फैक्ट्स को जानना नहीं है, लेकिन ये जानना जो है परमेश्वर के संबंध में, ये परमेश्वर के साथ एक एक गहरा रिश्ता और संबंध में होना को दर्शाता है। परमेश्वर का जीवन का अंश होना को दर्शाता है। परमेश्वर का प्रेम का आनंद को प्राप्त करना को दर्शाता है। तो ये जानना जो है, जो प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर से जन्मे हैं, वो परमेश्वर को जानता है। ये जानना इस प्रकार का जानना है कि ये व्यक्ति, ये विश्वासी जो है, इन्होंने परमेश्वर का प्रेम का आनंद को अपने जीवन में पाए हैं। इनका गहरा घनिष्ठ एक संबंध है परमेश्वर के साथ। इस प्रकार का ये जानना शब्द है। और ये जानना शब्द भी जो है, यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, ये भी जो है ये प्रेजेंट टेंस में है, वर्तमान काल में, यानी ये कंटिन्यूअस है, निरंतर है। ये जो रिश्ता है, ये जो संबंध है विश्वासियों का और परमेश्वर का, ये प्रेममय रिश्ता जो है, ये बना हुआ है, ये निरंतर है। ना ही केवल परमेश्वर के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है, लेकिन हमारा वो संबंध जो है वो निरंतरता से बना हुआ है। और आगे यूहन्ना कहता है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति प्रेम नहीं करते, आप अभी भी सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति है, आप अभी भी आत्म केंद्रित व्यक्ति है। जो प्रेम नहीं करता, यानी आप देखिएगा, जो प्रेम नहीं रखता, ये भी प्रेजेंट टेंस में है। इसका मतलब प्रेम नहीं रखना इसका स्वभाव में है। ये व्यक्ति आत्म केंद्रित व्यक्ति है। ये व्यक्ति ऐसा एक व्यक्ति है जो अभ्यास के तौर पर जो प्रेम नहीं रखता, वो इसी प्रकार से अपना जीवन को व्यतीत कर रहा है। और देखिए एक सच्चा विश्वासी भी प्रेम में ठंडा पड़ते हैं कभी कभी, लेकिन प्रेम नहीं रखना अभ्यास के तौर पर, ये एक विश्वासी को का परिभाषा नहीं है। ये एक विश्वासी को डिफाइन नहीं करता, क्योंकि सच्चा विश्वासी जो है उनके पास परमेश्वर का जीवन है। और कभी कभी शायद वो ठंडा पड़ भी सकते हैं, लेकिन प्रेम का अनुपस्थिति का अभ्यास विश्वासियों का जीवन में नहीं होता। वह प्रेम का अनुपस्थिति का अभ्यास में जीवन नहीं जीते। और जो व्यक्ति प्रेम नहीं रखता, वो परमेश्वर को नहीं जानता। उसका कोई जीवित संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रेम परमेश्वर के प्रकृति में है। और जब किसी मनुष्य का नया जन्म होता है, तो उसे परमेश्वर का यह प्रेमी स्वभाव दिया जाता है। हो सकता है कि एक व्यक्ति विश्वासी होने का दावा करे, हो सकता है कि एक व्यक्ति स्थानीय कलीसिया का सदस्य भी हो सकता है कि एक व्यक्ति उस कलीसिया में एक प्रकार से सेवा का कार्य भी करे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आज के वचन के अनुसार, यदि उस व्यक्ति के जीवन में यह ईश्वरीय प्रेम अगर कभी प्रकट और प्रदर्शित नहीं हुआ, विशेषकर अन्य विश्वासियों के प्रति जो मसीह में है, तो निस्संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाइबल के अनुसार वह व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता। उसका अभी भी नया जन्म नहीं हुआ। वह एक नकली डाली के जैसा है।
जिसमें कोई सच्चा फल नहीं है। यीशु मसीह सतर्क वाणी को प्रदान करता है जब हम यूहन्ना 15:6 में पढ़ते हैं, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। तो अंत की ओर, जिस तरह से प्रेम हमें करने के लिए अपील किया गया है, हम वैसा प्रेम कैसा कर सकते हैं? कुछ महत्वपूर्ण बातों को सामने रखना चाहूंगा। इससे पहले हमने आज क्या देखे, आज की इस अभी तक में हमने देखा प्रेम का अपील को हमको दिया जा रहा है। यूहन्ना प्रेम के लिए अपील को करते हैं, और साथ ही साथ प्रेम का आरंभ के विषय में भी, प्रेम का आधार के विषय में भी वो बताते हैं, इस कारण के रूप में कि हमें प्रेम क्यों करना है। ये दो महत्वपूर्ण विषयों को आज हमने देखे हैं। और अंत की ओर, हम अन्य विश्वासियों से कैसे प्रेम कर सकते हैं। जिस प्रकार का प्रेम का अपील को यहाँ दिया गया है, जिस प्रकार का प्रेम को करने के लिए हमें कहा गया है अन्य विश्वासियों के प्रति, वैसा प्रेम हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले, यदि हमें से कोई नया जन्म प्राप्त व्यक्ति नहीं है, तो सबसे पहले अवश्य यह है कि यू मस्ट बी बॉर्न अगेन। आपको नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रेम तभी मुमकिन है जब आप परमेश्वर से जन्मेंगे, जब परमेश्वर पवित्र आत्मा फल के रूप में ऐसा प्रेम को आपको देंगे, जिसे आज के इस संदर्भ में सिद्ध ईश्वरीय प्रेम कहा गया। इस प्रकार का प्रेम का स्वभाव नया जन्म के द्वारा आते हैं, और जो व्यक्ति नया जन्म प्राप्त नहीं है, वो इस प्रकार का प्रेम को अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो इस प्रकार का प्रेम को कर पाने के लिए यू मस्ट बी बॉर्न अगेन। और सबसे पहले यही सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय यह है, लुक टू गॉड। परमेश्वर की ओर ताकते रहे, क्योंकि सिद्ध प्रेम परमेश्वर की ओर से आता है। द सोर्स ऑफ true perfect godly love is God himself. He is not only the source, but he is the supplier of this love. Therefore, look to God and love God. परमेश्वर की ओर ताके और परमेश्वर से प्रेम करें, क्योंकि जितना अधिक हम परमेश्वर से प्रेम करने में बढ़ेंगे, माय डियर फ्रेंड्स, इट विल रिफ्लेक्ट इन आवर लाइव्स। हम दूसरों के प्रति, दूसरे विश्वासियों के प्रति वैसा ही जो है बिब्लिकल तरीके से प्रेम करने में बढ़ेंगे। तो पहला विषय, एक व्यक्ति को नया जन्म लेना अवश्य है। दूसरा विषय, परमेश्वर की ओर ताके और परमेश्वर से प्रेम करने में बढ़े। और तीसरा विषय, अबाइड इन क्राइस्ट एंड ओबे क्राइस्ट। मसीह में बने रहे और मसीह के वचनों का पालन करे, क्योंकि इस प्रकार का प्रेम मसीह में बने रहने और मसीह का वचन को पालन करने के द्वारा आते हैं, इससे संबंध रखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के बिना कोई डाली फल नहीं ला सकता। और चौथा महत्वपूर्ण विषय, परमेश्वर पवित्र आत्मा पर निर्भरशील होते जाए, क्योंकि प्रेम उसी का फल है, क्योंकि प्रेम उसी का फल है। माय डियर फ्रेंड्स, ये संदेश जो आज का यूहन्ना का ये संदेश है, सभी विश्वासियों से जो वो अपील को करते हैं, ये सच में व्यवहारिक है। देखिए, मेरे लिए भी प्रेम का बात करना आसान है, लेकिन कभी कभी इसे जीना, अभ्यास करना सचमुच कठिन है। यूहन्ना की ये अपील कि आपस में प्रेम रखने का जो अपील, आपस में प्रेम करने का जो अपील है, ये सच में एक चुनौती बनकर हमारे पास आते हैं, है कि नहीं? शायद आप उस तरह से नहीं देख रहे, लेकिन एक चुनौती है। क्योंकि देखिए, कुछ लोग, जिसका हमसे बनता है, उनसे प्रेम करना तो आसान है, बट व्हाट अबाउट दोस्त। लेकिन कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनसे प्रेम करना वाकई में चुनौतीपूर्ण है। और इसीलिए हमें परमेश्वर की ओर ताकना है, परमेश्वर से प्रेम करने में बढ़ना है, मसीह में बने रहना है, मसीह के वचनों का पालन करना है, पवित्र आत्मा पर निर्भरशील होते जाना है, ताकि हम ईश्वरीय प्रेम को अपने जीवन में प्रकट कर सकें। तो आज के ये संदेश हम सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। और यूहन्ना यहाँ पे केवल शुरुआत को कर रहे हैं।
7 से लेकर वह 21 पद तक इसी महत्वपूर्ण विषयों पर जोर देते। और ये संदेश, आज का ये संदेश आपके लिए जितना महत्वपूर्ण है, समान रूप से मेरे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप आज यूहन्ना की इस संदेश के द्वारा चुनौती को महसूस कर रहे हैं प्रेम करने के लिए, तो ये मेरे लिए भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है। देखिए, उन लोगों से प्रेम करना आसान है जिसका दृष्टिकोण हमसे मेल खाते हैं, who are on the same page as we are। लेकिन कुछ लोगों से प्रेम करना बहुत कठिन हो जाता है, जिनका पसंद हमसे मेल नहीं खाता। और यदि हमारे बीच में आज जो इस उपदेश को सुन रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है जिनमें इस प्रकार का ईश्वरीय प्रेम आज तक कभी प्रदर्शित हुआ ही नहीं, इसका मतलब ये है कि आप अभी तक परमेश्वर को नहीं जानते। इसलिए आज मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, आपसे आज आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप बाइबल के यीशु मसीह के पास आए और उन पर विश्वास करें। और हम में से जो लोग सच में सच्चा विश्वासी है, हमें हर रोज, प्रतिदिन, निरंतरता से, ऐसे हैबिट ऑफ आवर लाइफ, आपस में प्रेम करने में बढ़ते जाना है। परंतु यदि हम में से कोई ऐसे हैं जो शायद किसी भाई बहन के प्रति उस प्रकार से प्रेम प्रदर्शित करने में व्यर्थ हुए हैं कुछ समय से, जैसा प्रेम करने का अपील हमसे किया जा रहा है, what a challenge it is for us today to display and manifest godly love। And if we have indeed failed, यदि हम जीवन के कुछ हिस्सों में इस क्षेत्र में अगर व्यर्थ हुए हैं, will we come before God today? क्या हम आज परमेश्वर के पास आए और उनसे क्षमा मांगे, उनसे सहायता मांगे कि वो इस प्रकार का प्रेम को वृद्धि पाने में हमें सहायता करें। और प्यारे भाइयों और बहनों, माय डियर फ्रेंड्स, आइए हम आपस में ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करने में बढ़ते जाएं, क्योंकि यह सिद्ध ईश्वरीय प्रेम परमेश्वर की ओर से आता है। क्योंकि यह सिद्ध ईश्वरीय प्रेम स्वयं परमेश्वर का प्रकृति से होकर आता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और आगे यूहन्ना बहुत ही बुनियादी बातों को कहने जा रहा है कि क्यों कर हमें इस प्रकार से प्रेम को करना है। और प्रभु का अगर इच्छा हुआ तो कभी और यूहन्ना कहते हैं, यूहन्ना बहुत ही केंद्रीय बात को करते हैं। वर्सेस 9 से आगे वो कहते हैं कि हमने परमेश्वर से पहले प्रेम नहीं किए, वरन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। और इस प्रेम को परमेश्वर ने प्रकट भी किया है, उन्होंने अभिव्यक्त किए हैं अपने एकलौता पुत्र को भेजने के द्वारा इस संसार में, ताकि वे हमारे और आपके स्थान में उस क्रूस में मारा जाए, एक प्रायश्चित ताकि वो बने, ताकि वो परमेश्वर का न्याय और क्रोध को उपलब्ध करे आपके और मेरे स्थान में, ताकि उसके द्वारा हम जीवन पाए। तो क्यों करना कोई प्रेम ना करे? यदि आप सच्चा विश्वासी है, दिस इज एनफ फॉर यू टू लव आवर एंटायर लाइफ। गॉड ब्लेस अस एंड हेल्प अस टू लव इन सच ए मैनर। इस प्रकार का प्रेम को प्रदर्शित और प्रकट करने में परमेश्वर हमें सहायता करे। लेट अस प्रे। डियर हेवनली फादर, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, आपके वचनों के द्वारा हम नम्र महसूस कर रहे हैं। और यदि हम अपने जीवन के किसी भी हिस्से में इस प्रकार का प्रेम को अगर प्रदर्शित करने में व्यर्थ हुए हैं प्रभु, तो हमें आज क्षमा करें। और यदि हम में से कोई है जो अभी तक इस प्रकार का प्रेम को कभी प्रदर्शित किया ही नहीं, जो नया जन्म प्राप्त है ही नहीं, प्रभु दया करे ताकि वे व्यक्ति नया जन्म को पाए। और साथ ही साथ जितने भी लोग विश्वासी है प्रभु, सहायता करे ताकि हम में वो ईश्वरीय प्रेम ताकि ठंडा ना पड़ जाए, ताकि हम आपकी ओर अधिक से अधिक ताकते जाए और आपसे प्रेम करने में ताकि बढ़ते जाए, ताकि हम यीशु मसीह में बने रहे प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह आपके वचनों का पालन करने में ताकि हम बढ़ते जाए। और ताकि हे प्रभु पवित्र आत्मा, ताकि हम अपने जीवन में, इस जीवन को जीने में अधिक से अधिक निर्भरशील आप में होते जाए, विशेषकर आपसी प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए।
हेल्प अस। ये हमारे स्वयं से असंभव है प्रभु। इस प्रकार का प्रेम प्रभु हम खुद में नहीं देख पाते जब तक ना ये प्रेम आपकी ओर से ना आए। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपने प्रेम किए हैं, सहायता हमें करे कि हम भी वैसे ही अन्य विश्वासी भाई बहनों के साथ प्रेम करें। चाहे वो कोई भी वर्ग से हो क्यों ना, चाहे वो कोई भी श्रेणी से हो क्यों ना, चाहे वो कोई भी राज्य देश प्रदेश से हो क्यों ना, चाहे वो कोई भी आर्थिक स्थिति से हो क्यों ना, ताकि हम वैसे प्रेम करें जैसे आपने हमसे प्रेम किया। तो हमें इस प्रकार से प्रेम करने के लिए सक्षम बना हुआ है। धन्यवाद के साथ हम सब लोग आपके चरणों में समर्पण करते हुए इस विनती को यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं। आमीन।